30% ऑफ 40 इक्वल्स 0 0 कैंसिल ऑफ मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, 12 होगा इसका आंसर। अगर 30% निकालोगे 40 का तो 12 आएगा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, यह परसेंटेज टॉपिक का पार्ट नंबर 1। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि किस तरह से आप जल्दी जल्दी परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में ट्रिक का यूज़ करके। तो ये कमाल की ट्रिक है, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपसे पूछा गया है 30% निकालो किसका ऑफ 40। मान लीजिए ये पूछा गया आपसे कि 30% कितना होगा 40 का। 30% 40 का कितना होगा, मतलब 40 है उसका 30% पूछा गया। तो इसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? तो उसकी ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है कि परसेंटेज निकालते वक्त आपको उसमें जो नंबर्स दिए हैं, जैसे कि 30 और 40, उसमें अगर ज़ीरोस हैं तो ज़ीरोस काट दीजिए। सिर्फ 2 ही जीरो काटने हैं। एक जीरो तो काट दिया हमने, दूसरा भी काट दिया। दो से ज़्यादा जीरो नहीं काटने, सिर्फ 2 ही जीरो काटने रहते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। तो अब जो नंबर बचे 3 बच गया और 4 बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमें 3 और 4 को क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके आएगा 12। तो ये आ गया आंसर हमारा। तो 30% ऑफ 40 मतलब 40 का 30% जो होगा वो होगा 12। ये होती है ट्रिक। सिर्फ 2 ही जीरो काटने होते हैं टोटल मिला करके। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है ट्रिक? अब जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन लिया था मैंने अभी, 30% ऑफ 40, ये काम कैसे करती है देखिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 30, और ये परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और 40 को हम 40 लिख देंगे इसी तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे 100 रहता है, 100 में होते हैं 2 जीरो। तो इसी वजह से नीचे 100 होने की वजह से 2 जीरो हमें काटने होते हैं। ठीक है, तो हम 100 को ना लिख करके, अपॉन 100 ना लिख करके हम डायरेक्ट यहीं पे काट देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जीरो काटने हैं हमें। ठीक है, और जो बचता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से काम करती है ट्रिक। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि और अच्छे तरह से आप समझ जाएं, और धीरे धीरे कुछ हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? पूरा देखोगे जब भी समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आपको 20% निकालना है ऑफ मान लीजिए 180। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, तो बचा गया 2 बचा यहाँ, और 18 बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 18 दूनी 36, आंसर हो गया 36, है ना? निकल गया तुरंत आंसर, है ना? कमाल की ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आपको 50% निकालना है, 50% ऑफ 40, 40 का 50% निकालना है। ठीक है, 40 का 50%, इसके एक जीरो काट दीजिए, इसका एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, 5 चौक 20, या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20 हो गया आंसर। ठीक है, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 50% का मतलब हाफ होता है। तो जितने का 50% निकालना होगा उसका हाफ कर दीजिए, तो 50% निकल जाएगा। 50-50 मतलब हाफ, 50% निकालना मतलब हाफ कर देना। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो आप। ये 40 का हमें 50% पूछा है, तो मतलब 40 का हमें हाफ कर देना होगा। हाफ कर दिया तो 20 आया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये ट्रिक का भी यूज़ करके कर सकते हो। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, मतलब 2 जीरो कट गए 100 के दोनों नीचे वाले। ठीक है, तो जो बचा उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर 20 आया। ये हो गया 50% ऑफ 40। तो अब देखते हैं, जैसे अब थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा इससे। अब जैसे 20% ऑफ 18, 18 का 20% निकालना है। तो अब ट्रिक क्या है, ट्रिक में तो 2 जीरो काटने पड़ते हैं कोई, लेकिन हमारे पास एक ही जीरो है 20 का,
तो चलिए इसको काट देते हैं। पहले ये वाला 0 हमने काट दिया, इसको सही से काट देता हूँ मैं, इसको काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक 0 बचा, हमारे पास एक 0 बच गया जो कटा नहीं है। 100 में 2 0 होते हैं, 100 का एक 0 तो कट गया। अब एक 0 बचा 100 का जो कटा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 0 है ही नहीं काटने के लिए। अब तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ कर देंगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर्स बच गए। 2 बच गया और 18 बच गया, 18 दूनी 36। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आंसर में 0 तो है नहीं, ठीक है, ना ही ऊपर 0 थे, ऊपर रहते तो हम काट देते। आंसर में भी 0 नहीं आया जो कि हम काट दे। तो अब क्या करेंगे, एक 0 बच गया था हमारा, तो एक 0 की जगह हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि एक 0 बचा है तो एक संख्या छोड़ के ही पॉइंट लगेगा। ठीक है, ठीक है, एक संख्या छोड़ के ही पॉइंट लगेगा। 2 0 बचते तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगता। तो आंसर आया 3.6। तो 18 का अगर 20% निकालोगे आप तो 3.6 आएगा। तो ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, और ये 0 इसकी जगह हमने पॉइंट लगा दिया इस 0 की जगह। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं इसी टाइप का कुछ। अब जैसे मान लीजिए हमें 40% निकालना है, 40% ऑफ 15, 15 का 40% निकालना है। तो इसे भी वैसे ही करेंगे ट्रिक लगा के। एक 0 से एक 0 कट गया, 100 का मतलब एक 0 कट गया। अब हमारे पास एक 0 बचा काटने के लिए, लेकिन इसमें हमारे पास 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बचे हुए नंबर्स को ऑफ कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई। तो 4 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60। तो अब एक 0 लगा तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 6.0 आया, मतलब 6.0 का मतलब होता है 6। तो 40% 15 का 6 हो गया। अगर आप पॉइंट नहीं लगा रहे हो तो आप काट भी सकते हो। जैसे 60 आया, 15 और 4 को मल्टीप्लाई करके 60 आया। तो अब आंसर में तो 0 आ गया एक, तो इस 0 को काट दो। एक 0 तो पहले कट गया था और एक 0 जो बचा था वो यहाँ काट दिया हमने। ठीक है, तो टोटल 2 0 काट दिए हमने, तो भी 6 बच रहा है। या फिर अगर काट नहीं रहे हो आप तो पॉइंट लगा दो 6.0, तो इसका मतलब भी 6 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये है 65% हमें निकालना है, मान लीजिए 82 का। ठीक है, अब 65% निकालना है मुझे 82 का। तो अब हमें 2 0 काटने हैं, लेकिन हमारे पास एक भी 0 नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ऑप्शन बचता है हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करना वैसे तो हार्ड है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि 2 डिजिट वाले नंबर्स को ट्रिक का यूज़ करके फास्टली 2 सेकंड के अंदर, 2-3 सेकंड के अंदर किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं जाके। तो उससे ये तुरंत ही कर सकते हैं आप। ठीक है, मल्टीप्लाई तुरंत ही कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 10, 10 का 0 आ जाएगा। ठीक है, कैरी 1। फिर इस तरह से मार्किंग करनी होती है। 5 8 जा 40 और 6 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। 6 दूनी 12, 12 और 40 को जोड़ दीजिए। 12 ये 40 है। ठीक है, 12 और 40 52 हो गया। 52 में 1 जुड़ जाएगा, ये वाला कैरी जो बचा था। 52 1 53 का 3। अब 5 जो बचा वो कैरी बन जाएगा 5। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 6 48, 48 और 5 53। तो ये आ गया आंसर हमारा। इसे सही से लिख देता हूँ मैं, ये 3 है। ठीक है, 5330 मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक, अब हमारे पास 2 0 बचे थे तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे हम। 1 संख्या 2 संख्या, और अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 3-4 पॉइंट लग गए। एक लगा देता हूँ ये। ठीक है, तो 53.30 इसका आंसर हो गया। अगर 65% निकालोगे 82 का तो 53.30 आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन पे सेट कर लीजिए, ऑल पे।
ठीक है, ताकि कोई भी नई वीडियो आए मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आप के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।